वेलकम टू एसबी मैथ्स। आज की वीडियो में साधारण ब्याज को डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज के बारे में सबको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप किसी बैंक के पास गए या नहीं तो किसी साहूकार के पास गए जो कर्ज देता है। आपने उससे कहा मुझे, मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आप बैंक वालों को बोले कि मुझे 10,000 रुपये एक साल के लिए उधार चाहिए। ठीक है, आपने बैंक वालों से कहा 10,000 रुपया एक साल के लिए उधार चाहिए। बैंक वालों ने आपसे कहा कि ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन एक साल बाद आपसे मैं 11,000 रुपया लूँगा। ठीक है, तो आप बैंक से लिए कितना? आप लिए बैंक से 10,000 रुपया। आपने दिया कितना? वापस दिया आपने 11,000। आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? 1,000 रुपया। ठीक है, 10,000 लेकर 11,000 वापस कर दिए, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दिए। यही 1,000 हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, SI। आपने बैंक से कितना लिया था? 10,000। ये 10,000 क्या कहलाता है? मूलधन। आपने मूलधन को ब्याज के साथ बैंक वालों को लौटा दिया। कितना लौटाया? 11,000 एक साल के बाद। तो ये 11,000 हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन। ठीक है, इंग्लिश में इसको अमाउंट कहते हैं, और मूलधन को प्रिंसिपल। और आपने लिया था कितना समय के लिए? एक साल के लिए। तो यही एक साल हमारा टाइम हो गया। अब बात करते हैं दर की, यानी रेट। तो दर कितना हो जाएगा? आपने लिया कितना? 10,000। ब्याज कितना दिया? 1,000। तो 1,000 ब्याज दिया किस पर? 10,000 पर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, 100% से गुना करके। तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो ये कितना आ गया दर? 10%। ठीक है, और दर निकालने का तो ब्याज निकालने का तो फॉर्मूला होता है, सबको पता ही होगा। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ठीक है, लेकिन सब फॉर्मूला का उपयोग बहुत कम करेंगे। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सवाल। पहला 1-2 सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अच्छा सवाल है। तो सवाल में कह रहा है कि 3,680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, एक साल में 4% मिलता है और 2.5 साल में कितना मिलेगा? अगर 4 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10%। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? SI। मूलधन हमारे पास कितना दिया हुआ? 3,680 रुपये। और हमको टोटल ब्याज कितना मिलेगा 2 साल में? 10%। तो इसका 10% निकाल देंगे। जीरो से जीरो यहाँ कटेगा और यहाँ से जीरो ये कटेगा। तो आ जाएगा ब्याज कितना? 368 रुपये। 368, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक राशि ने 4 साल में 6.25% वार्षिक दर से 3,200 रुपया का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया। वह राशि कितनी होगी? ठीक है, तो 4 साल में 6.25 के दर से कितना हो जाएगा टोटल ब्याज? 4 को अगर 625 से गुना करेंगे, 6.25 से, तो ये कितना आएगा? 25%। और कह रहा है कि 3,200 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त किया है, यानी रुपया में 3,200 प्राप्त किया, लेकिन परसेंटेज में कितना मिल रहा है? 25%। यानी कहने का मतलब है कि ये 25% हमारे पास 3,200 के बराबर है, 3,200 रुपया के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वह राशि, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100%। तो 25% का वैल्यू 3,200, तो 100% का निकालना है। तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 दूना 128, यानी 12,800 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 3,500 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, यानी कितना अमाउंट प्राप्त होगा। ठीक है, तो मूलधन तो हमारे पास 100% ही होगा, इसमें मिलेगा क्या? ब्याज, और दोनों मिलके क्या बनेगा? मिश्रधन। तो ब्याज कितना परसेंट मिलेगा? 3 साल के लिए दिया गया है और रेट क्या है? 16%। तो 3 साल में 16 की दर से कितना हो जाएगा ये टोटल?
48% ब्याज हो जाएगा। तो हमारे पास मूलधन 100% और 48% ब्याज, तो टोटल मिला के कितना हो गया 148%। ये क्या हो गया हमारा मिश्रधन यानी ए। तो कितना मिश्रधन होगा रुपया में पूछ रहा है, तो मूलधन हमारे पास कितना है 3500 रुपये और मिश्रधन कितना चाहिए हमको 148%। तो यहाँ पर 148% निकाल देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 गुना 148 करेंगे तो 5180 रुपये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। यानी मान लीजिए ये कोई व्यक्ति ए है, ये किसी व्यक्ति से 4% की दर से लिया है 2 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे 2 वर्ष के लिए 4% की दर से 8%। और ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है कितना की दर से 6.25 की दर से 2 वर्ष के लिए, तो इसको कितना ब्याज मिलेगा इधर से 6.25 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5%। तो उसको देना पड़ेगा 8%, लेकिन उसको मिल कितना रहा है 12.5%। तो इसको प्रॉफिट कितना प्रतिशत का है 4.5% का। ठीक है, तो उसके द्वारा मतलब सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ कितना होगा। तो मूलधन कितना है 5000 रुपये, उसको मिल कितना रहा है 2 साल में 4.5%। ठीक है, 2 साल में मिल रहा है, लेकिन कह रहा है प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 25 बार में, और 25 गुना 45 करेंगे तो कितना आएगा 112, यानी 1125, और एक अंक से पहले दशमलव बैठा देंगे यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 112.5 रुपये, 112.5 रुपये, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा 15 वर्ष में संयोजित ब्याज राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। उधार दी गई राशि कितनी थी, तो उसको मिलता है कितना है 5% की वार्षिक दर से लेता है 15 वर्ष, तो मूलधन हमारे पास कितना है 100%, और ब्याज इसको कितना मिल रहा है 5 की दर से 15 वर्ष में कितना मिलेगा 75%। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्याज की राशि जो है ना उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है, यानी ये जो ब्याज का परसेंटेज है और ये मूलधन का जो परसेंटेज है दोनों का डिफरेंस कितना है 25%, और लेकिन रुपया में क्या कह रहा है कि 250 रुपया कम है, तो रुपया में कितना का डिफरेंस है 250 का, तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 रुपया। तो पूछ रहा उधार दी गई राशि यानी कि मूलधन पूछ रहा, मूलधन कितना होता है 100%, तो यहाँ से हमको 100% निकालना पड़ेगा। तो 25 से 100 कितना 4 गुना करेंगे तो इधर भी, और ये रुपया में इधर भी 4 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपया अधिक हो जाती है। तो उधार दी गई राशि क्या है, तो मूलधन कितना 100%, और उसको ब्याज कितना मिल रहा है 10% की दर से 20 वर्ष में कितना मिलेगा 200%। तो मूलधन से ब्याज कितना परसेंट अधिक है 100% अधिक है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 500 रुपया अधिक है। ठीक है, उधार दी गई राशि से ब्याज कितना अधिक है 500 रुपये अधिक है, तो ये 100% का वैल्यू 500 रुपये है। तो हमसे पूछ क्या रहा है उधार दी गई राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन 100% होता है तो 100% का वैल्यू पहले से 500 निकल गया, तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 800 रुपया की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी 800 रुपये से 920 हो गया तो कितना ब्याज मिला 120 रुपये। अब कह रहा है कि 3 वर्ष में यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो 3% बढ़ाया जाएगा 3 वर्ष में, तो टोटल कितना ब्याज बढ़ जाएगा 9%। ठीक है, लेकिन हमारे पास मूलधन कितना है 800। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा बढ़ाने के बाद 800 का 9%। ठीक है, तो परसेंट से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर मिल जाएगा कितना रुपए 72 रुपये। तो कितना बढ़ जाएगा 72 बढ़ जाएगा, लेकिन पहले से कितना मिल रहा है 120, तो टोटल कितना मिलेगा 72 इसमें ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 192। लेकिन ये तो ब्याज हो गया ना सिंपल इंटरेस्ट,
हमसे पूछ रहा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। 192 सिंपल इंटरेस्ट होगी यानी ब्याज, और इसमें 800 मूलधन और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 992, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 2100 की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। यहाँ ब्याज पूछ रहा है। तो 2100 रुपये है, 2 वर्ष में इतना हो जाती है, यानी कि 2100 2352 हो जाता है, तो कितना ब्याज मिलता है 252 रुपये, ये ब्याज मिलता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 1% घटा दी जाती है, तो 2 वर्ष में 1% की दर से कितना ब्याज होगा, टोटल 2% होगा। किसका होगा 2%, मूलधन का। मूलधन कितना है 2100 रुपये, तो 2100 का 2% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 21 दूना 42 रुपये, 42 रुपये कम हो जाएगा। तो नया ब्याज पूछ रहा है, तो पहले मिल रहा था 252, अब 42 रुपये कम हो जाएगा, यानी 42 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 210 रुपये, ये नया ब्याज होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है। 5 वर्ष बाद उसी राशि पर उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो यहाँ पर ब्याज की दर पूछ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ब्याज मिल कितना रहा है, 5% की दर से 8 वर्ष में कितना मिलेगा 40% टोटल ब्याज मिल जाएगा। लेकिन कह रहा उतना ही ब्याज अगर हम 5 वर्ष में लेना चाहें तो ब्याज की दर क्या होना चाहिए। तो ये मिल रहा है टोटल 8 वर्ष में, लेकिन इसको हम 5 वर्ष में लेना चाहें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक वर्ष कितना चाहिए वो निकल जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8% पर ईयर हमको चाहिए, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। ठीक है, दर सेम है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो दर यहाँ पर निकालना है, दर नहीं दिया हुआ, दर मान लेते हैं R%, कुछ भी एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी, कुछ भी। तो यहाँ पर R% की दर से 3 साल में कितना मिलेगा, R% की दर से ब्याज 3 साल में कितना मिलेगा 3R% मिलेगा। तो हमारे पास पहला व्यक्ति को जो दिया गया है रुपया 400 रुपये, उसको उससे कितना ब्याज मिलेगा 3R%। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज से 0 कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 12R। और दूसरा व्यक्ति को कितना दिया है 500 रुपये दिया है, और कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। दर तो समान है R%, तो यहाँ पर कितना परसेंट मिलेगा 4R% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 के 20R। यहाँ से मिल रहा है 12R, यहाँ से मिल रहा है 20R, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल SI कितना हो जाएगा 20 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32R। ठीक है, लेकिन रुपया में कितना मिला है, रुपया में मिला है 160, तो ये 32R का वैल्यू 160 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है R%, तो R कैसे निकालेंगे, यहाँ पर R रखेंगे और 32 को उधर भेज देंगे, तो 160 के नीचे 32 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर R कितना आ गया 5%। ठीक है, 5% ऑप्शन ए। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।